तो शिबा इनू, लूना क्लासिक, फ्लॉकी इनू या बेबी डॉज कॉइन। तो इन चारों टोकन्स में से कौन सा है करंटली क्रिप्टो मार्केट का बेस्ट मीम प्रोजेक्ट जो हमें दे सकता है कम इन्वेस्टमेंट में भी एक अच्छी खासी रिटर्न बाय नेक्स्ट बुल रन। तो इन चारों टोकन्स के हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ही कवर करने वाले हैं, ताकि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको सारी क्लैरिटी हो, उसी बेसिस पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर पाओ। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं शिबा इनू टोकन की। तो लास्ट बुल रन में शिबा इनू ने $43 बिलियन की मार्केट कैप अचीव की थी। करंटली अगर आप शिबा इनू में $100 इन्वेस्ट करते हो तो आपको 90 लाख टोकन मिल जाएंगे। करंट मार्केट कैप शिबा इनू की है $6.3 बिलियन की। तो अगर नेक्स्ट बुल रन में शिबा इनू 100x की हमें रिटर्न देता है, दैट मीन्स इसका जो प्राइस होगा 0.001 सेंट के करीब, और उस वक्त इसको जो मार्केट कैप रिक्वायर्ड होगी $549 बिलियन की रिक्वायर्ड होगी। तो हमारे $100 बन जाएंगे ऑलमोस्ट अराउंड $9,000 अगर ये 100x की हमें रिटर्न देता है। बट अगर ये हमें सिर्फ 10x की रिटर्न देता है तो तब भी आपकी इजीली $100 $1,000 बन जाएंगे। तो क्या शिबा इनू $549 बिलियन की मार्केट कैप अचीव कर सकता है नेक्स्ट बुल रन में? वेल मुझे नहीं लगता कि ये $549 बिलियन की मार्केट कैप अचीव कर पाएगा। वेल मुझे तो ये भी नहीं लगता कि जो शिबा इनू है वो नेक्स्ट बुल रन में अपनी लास्ट मार्केट कैप भी अचीव कर पाएगा। वो इसीलिए बिकॉज रिसेंटली जो शिबा इनू की डेव टीम है उन्होंने शिबेरियम ब्लॉकचेन का बेटा टेस्ट लॉन्च किया था। अब वो टोटली बेटा टेस्ट फेल हो चुका है बिकॉज इन्होंने किसी पुरानी ब्लॉकचेन को ही थोड़े से उसमें चेंजेस वगैरह करके लॉन्च कर दिया। तो उसी का नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिला शिबा इनू प्रोजेक्ट पर, बिकॉज जो शिबेरियम है वो शिबा इनू के इकोसिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। शिबेरियम पर ही सारा का सारा शिबा इनू प्रोजेक्ट शिफ्ट होने वाला था। अब वैसे तो शिबा इनू एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर प्रोजेक्ट है, तो हो सकता है पॉपुलैरिटी की वजह से शिबा इनू में हमें इतना बड़ा इम्पैक्ट देखने को ना मिले, लेकिन जो बोन टोकन है उसमें इम्पैक्ट हमें देखने को जरूर मिल सकता है। करंटली शिबा इनू टोकन की जो बर्निंग है वो भी बहुत ही ज्यादा स्लो है। हम बिल्कुल भी टोकन्स की बर्निंग नहीं कर पा रहे हैं जितनी हमें रिक्वायर्ड है। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो शिबा इनू है वो नेक्स्ट बुल रन में अच्छा परफॉर्मिंग प्रोजेक्ट नहीं बन सकता। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं टेरा लूना क्लासिक टोकन की। तो टेरा लूना क्लासिक टोकन का जो नेक्स्ट बुल रन होगा वो इसका फर्स्ट बुल रन होगा आफ्टर कोलैप्स। तो जब से ये प्रोजेक्ट कोलैप्स हो चुका है तब से इसने कोई भी बुल रन नहीं देखा है, तो ये इसका फर्स्ट बुल रन होगा। करंटली अगर आप टेरा लूना क्लासिक में $100 इन्वेस्ट करते हो तो आपको 7 लाख टोकन मिल जाएंगे। अगर ये हमें 100x की रिटर्न दे देता है, मतलब इसका प्राइस होगा 0.1 सेंट के करीब, तो उस वक्त इसको जो मार्केट कैप रिक्वायर्ड होगी वो $59 बिलियन की रिक्वायर्ड होगी। तो उस वक्त आपके $100 $7,000 बन जाएंगे। टेरा लूना क्लासिक का प्लस पॉइंट ये है कि इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो बहुत ही ज्यादा कम है। ज्यादातर हमारी जो सप्लाई है वो स्टेकिंग में भी जा चुकी है, तो स्टेकिंग का इम्पैक्ट भी हमें बुल रन में देखने को जरूर मिलेगा। उसके अलावा इनकी जो डेव टीम है वो भी जो टेरा लूना क्लासिक टोकन है उसकी रीपैकिंग पे वर्क कर रही है। तो हो सकता है नेक्स्ट बुल रन से पहले जो हमारा लूना क्लासिक टोकन है वो USDC के साथ रीपैक हो सकता है। इसको बाइनेंस एक्सचेंज भी सपोर्ट कर रहा है, तो बर्निंग भी हमारी कंटिन्यूस चल रही है। उसके अलावा हमारे पास खुद की ब्लॉकचेन भी है जो करंटली वर्क भी करती है। तो प्लस पॉइंट इस प्रोजेक्ट के पास ज्यादा है एज कम्पेयर टू नेगेटिव पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट हमारे पास सिर्फ ये है कि हमारी जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज्यादा स्लो है। हमारी मार्केट कैप करंटली $1 बिलियन से भी कम है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं फ्लॉकी कॉइन की। तो रिसेंटली इलॉन मस्क ने एक ट्वीट की थी जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट में हमें एक बहुत बड़ा पंप देखने को मिला। तो जो इलॉन मस्क है उनके डॉग का नाम भी फ्लॉकी है, तो उसी वजह से ये जो प्रोजेक्ट है ये दोबारा से ट्रेंडिंग में आ चुका है। फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप भी करंटली हमारी 1 बिलियन से कम है। तो करंटली अगर आप फ्लॉकी में $100 इन्वेस्ट करते हो तो आपको 25 लाख टोकन मिल जाएंगे। तो अगर ये हमें 100x की रिटर्न देता है नेक्स्ट बुल रन में तो इसका प्राइस होगा 0.001 सेंट के करीब। उस वक्त इसको जो मार्केट कैप रिक्वायर्ड होगी लगभग अराउंड $10 बिलियन के करीब इसको मार्केट कैप रिक्वायर्ड होगी। आपके $100 की इन्वेस्टमेंट उस वक्त बन जाएगी $2,500। अब फ्लॉकी इनू आई थिंक 100x की रिटर्न हमें इजीली दे सकता है बिकॉज $10 बिलियन की मार्केट कैप अचीव कर पाना कोई मुश्किल बात नहीं है। अब इस प्रोजेक्ट का जो नेगेटिव पॉइंट है वो है इसकी टोटल सप्लाई। इसकी सप्लाई में थोड़ी सी कंफ्यूजन है बिकॉज ये बाइनेंस स्मार्ट चेन और इथेरियम ब्लॉकचेन दोनों पे रन करता है। तो ये कभी कभी क्या करते हैं, ब्रिज कर देते हैं। तो ब्रिज की वजह से क्या होता है, आधी सप्लाई दूसरी ब्लॉकचेन पे चली जाती है। तो सिर्फ यही एक नेगेटिव पॉइंट है फ्लॉकी का। रेस्ट धीरे धीरे बहुत सारे एक्सचेंजेस इसको लिस्ट कर रहे हैं। अगर ये बाइनेंस एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाता है नेक्स्ट बुल रन
में या उससे पहले, तब मुझे लगता है ये गारंटेड 100x की रिटर्न तो हमें इजीली दे सकता है। अगर 100x की नहीं भी देगा तो 50 से 80x की रिटर्न तो हम इससे एक्सपेक्ट इजीली कर सकते हैं, बिकॉज इसे ज्यादा मार्केट कैप रिक्वायर्ड नहीं होगी, इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई भी कम है एज कम्पेयर टू अदर मीम टोकन्स, बर्निंग भी इसकी कंटिन्यूस चल रही है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। तो लास्ट में हम बात कर लेते हैं बेबी डॉज कॉइन की। तो बेबी डॉज कॉइन ये बेयर मार्केट को सर्वाइव कर चुका है, तो यही सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इस प्रोजेक्ट के लिए, बिकॉज इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो बहुत ही ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर मीम प्रोजेक्ट्स। करंटली किसी मेजर क्रिप्टो एक्सचेंज पर ये लिस्ट नहीं हुआ है। तो अगर आप बेबी डॉज कॉइन में $100 इन्वेस्ट करते हो तो आपको 41 बिलियन टोकन्स मिल जाएंगे। अगर बेबी डॉज कॉइन 100x की रिटर्न हमें दे देते हैं नेक्स्ट बुल रन में, तो उस वक्त इसका प्राइस होगा 0.6 टाइम्स 01 सेंट के करीब। इसे मार्केट कैप रिक्वायर्ड होगी $11 बिलियन की, तो उस वक्त आपके जो $100 होंगे वो $4,100 बन जाएंगे। $11 बिलियन की मार्केट कैप अचीव कर पाना भी कोई मुश्किल बात नहीं है अगर बेबी डॉज कॉइन किसी मेजर क्रिप्टो एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाता है, और तब तक इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो भी कम हो जाती है। करंटली इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो है 115 क्वाड्रिलियन टोकन्स की। ये बहुत ही ज्यादा बड़ी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। बेबी डॉज कॉइन की बर्निंग डे बाय डे चल रही है, तो वो एक प्लस पॉइंट है। उसके अलावा इनकी जो डेव टीम है वो भी मैन्युअल बर्निंग कर रही है, लेकिन तब भी इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो बहुत ही ज्यादा है। हमें एटलीस्ट 100 क्वाड्रिलियन की सप्लाई को पहले बर्न करना होगा, तभी हमें मेजर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इसके प्राइस पर। अगर 100 क्वाड्रिलियन से ज्यादा टोकन्स भी बर्न हो जाते हैं तो वो भी एक प्लस पॉइंट होगा। तो यहाँ पर 115 क्वाड्रिलियन की जो सप्लाई है इसे हमें सिर्फ 5 क्वाड्रिलियन पर लेकर आना होगा नेक्स्ट बुल रन से पहले। तो अब मैंने सारी की सारी क्रिप्टो मार्केट में से सिर्फ इन्हीं 4 मीम प्रोजेक्ट्स को क्यों चूज किया है? वेल वो इसीलिए बिकॉज ये चारों ही बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और डिमांडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, और मुझे लगता है मीम कैटेगरी में यही चारों ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो लूना क्लासिक और जो फ्लॉकी इनू कॉइन है, उन दोनों की सप्लाई को देखते हुए मुझे लगता है वो दोनों ही एज कम्पेयर टू शिबा इनू या बेबी डॉज कॉइन हमें अच्छी रिटर्न दे सकते हैं। लूना क्लासिक और फ्लॉकी इनू में से भी अगर मुझे चूज करना हो तो मैं पर्सनली लूना क्लासिक को चूज करने वाला हूँ, बिकॉज लूना क्लासिक के पास अपनी ब्लॉकचेन है, उसको बाइनेंस सपोर्ट कर रहा है, उसके अलावा उसकी बर्निंग भी चल रही है, डेव टीम भी उनकी वर्क कर रही है रीपैगिंग पर। शिबा इनू की डेव टीम ने अपने रिसेंट इंसिडेंट की वजह से अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है मार्केट में। अगर कॉफीजिला जैसे किसी यूट्यूबर ने शिबा इनू की जो डेव टीम की गलती है उसको पॉइंट आउट कर दिया तो बहुत बड़ा डंप हमें देखने को मिल सकता है शिबा इनू प्रोजेक्ट में। जिन लोगों को नहीं पता कॉफीजिला कौन है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। उन्होंने सेफ मून को भी एक्सपोज किया था, और अदर इन्फ्लुएंसर है जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो क्रिप्टो स्कैम वगैरह करते हैं उनको भी एक्सपोज किया था। बेबी डॉज कॉइन जब तक अपनी सर्कुलेटिंग सप्लाई कम नहीं करता तब तक मुझे नहीं लगता उसका फुल पोटेंशियल हमें देखने को मिलेगा मार्केट में। तो करंटली मेरी सेफेस्ट बेट है लूना क्लासिक टोकन। तो मुझे लगता है कि जो लूना क्लासिक है इन चारों में से वो सबसे अच्छा परफॉर्मिंग प्रोजेक्ट बन सकता है नेक्स्ट बुल रन में। रेस्ट आपके क्या व्यूज है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो फिलहाल इस वीडियो में यही सब था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।